नमस्कार, मैं हूं राज माहुर। आज हम यहां पर आए हुए हैं रावण के पैतृक गांव बिसरख में। आजकल हमारे समाज को धर्म भेदभाव से ज़्यादा अच्छाई और बुराई में तय किया जाता है, देखा जाता है। कहा जाता है कि ये समाज अच्छा है या ये बुराई है। अच्छाई पर बुराई की जीत हम हमेशा से सुनते रहे हैं। जैसे कि रावण कहें तो बुराई का प्रतीक है और भगवान श्री राम अच्छाई का प्रतीक हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक गांव ऐसा है जहां पर राम की पूजा ना होकर रावण की पूजा की जाती है, तो शायद आप मेरी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आज हम जहां पर आए हुए हैं वहां पर रावण की आज भी पूजा की जाती है। जहां रावण को महापंडित समझा जाता है, महाविद्वान समझा जाता है और उसे और जगहों की तरह, जैसे दशहरा पे बात करें तो दशहरा पर उसे जलाया नहीं जाता, न ही जहाँ पर रामलीला होती है। आसपास के लोगों से बात करने पर पता चला कि यहाँ पर एक बार रामलीला की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद रामलीला यहाँ पर होनी बंद हो गई। हम उसके रावण के इसी गांव में आज मौजूद हैं। ये उसका भव्य मंदिर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे शिवलिंग है और यहाँ पर रावण की कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर रावण को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं कि भगवान शिव की मूर्ति है। भगवान शिव ये वही मूर्ति है जहाँ पर बताया जाता है कि रावण के पिता विश्वशर्मा ने यहाँ पर पूजा की थी, रावण ने यहाँ पर पूजा की थी। कहते हैं कि रावण का जन्म यहीं पर हुआ था और पिता और पुत्र दोनों मिलकर भगवान शिव की यहीं पर पूजा किया करते थे। लेकिन हमारे समाज में कहा जाता है कि जब पुत्र पिता के बराबर हो जाता है तो वो पिता की नहीं सुनता है। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि मैं भगवान शिव और पार्वती की पूजा करूंगा और अपने लिए कुछ मनोवांछित वर मांगूंगा। तो कहते हैं कि उन्होंने इसी जगह पर भगवान शिव से रावण ने भगवान शिव से यहाँ पर लंका मांगी थी, जिसके बाद वो अपने इस बिसरख गांव को छोड़कर लंका में चला गया था। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ का हाल या फिर कुछ बंजर सा पड़ा हुआ है, ना यहाँ पर कुछ उन्नति हुई है, प्रगति हुई है। पूरा गांव वीरान सा लगता है। चलिए बात करते हैं यहाँ के महंत से कि वो इस मंदिर के बारे में और क्या खासियत हमें बताते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रावण के इस भव्य मंदिर के महंत मौजूद हैं। चलिए आइए उनसे कुछ बातें करते हैं, पूछते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, ये मंदिर कब बना था। आइए उनसे बातें करते हैं इस बारे में। महंत जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मंदिर कब का बना हुआ है? ये मंदिर जो है जब सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने इसका जो है स्वयं ये जो है शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट करा था। और यहाँ पर रावण ने कब से पूजा करनी शुरू की या फिर रावण का क्या इतिहास रहा है इस मंदिर से संबंधित? इससे जो है ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र थे पुलस्त मुनि, और पुलस्त मुनि के जो है बेटा हुए विशेषरवा। विशेषरवा की भी ये जन्मभूमि रही है। और विशेषरवा के जो है ना रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, मेघनाथ और शूर्पणखा और कुबेर जी, ये सब इसी जगह पे पैदा हुए। उनकी सबकी जन्मभूमि इसी जगह पे है। बताया जाता है कि रावण को हम देखें तो असत्य या फिर बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा है कि रावण की जो है ना, यहाँ जो है कोई उसने बुरा काम आज तक कोई करा ही नहीं है। रावण की खूब पूजा होती है। यहाँ भगवान श्री राम की भी पूजा होती है, बाकी सभी देवी देवताओं की सबकी पूजा होती है यहाँ पे। नहीं, जैसे रावण की बुराई के लिए बताते हैं कि उन्होंने सीता का हरण किया था, बाकी उसने काफ़ी और बुराइयां थीं। तो भगवान राम ने जो है लक्ष्मण से कह के शूर्पणखा की नाक कटवा ली थी, रावण की जो बहन थी। तो अपनी बहन के प्रति किसको दर्द नहीं होगा? ऐसा भैया वो बेकार होगा जो जिसको बहन का दर्द नहीं होगा। तो जब राम ने कटवा ली तो राम की उनने सीता जी उठा लिया। तो कोई बुरा नहीं करा, उनने अच्छा करा है, कोई बुरा नहीं करा है। और सीता को उठा के ले गए, वो भी अशोक वाटिका में बैठाया, माँ के रूप में उनने पूजा करी है उसकी। और राम को चैलेंज दिया है कि आपने जीते जी तुमको लंका में पैर नहीं रखने देंगे, और न रखने दिया भगवान राम को। तो रावण लंका पहुंचा कैसे था? अगर उसका जन्म यहाँ पर हुआ था, सारा उसके वंशज यहीं पर थे, तो वो लंका कैसे पहुंचा था? लक्ष्मी जी ने अपने लिए महल बनवाया था।
तो जब उसमें गृह प्रवेश करवाया तो सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, उसमें जो है पार्वती जी को भी निमंत्रण दिया गया था। जब उस महल में सभी उद्घाटन में उनके यहाँ गए तो लक्ष्मी जी का महल जो है पार्वती जी मुंह उठा के देखने लगी, तो किसी औरत ने ये बोल दिया कि तुझे इन महलों से क्या मतलब है, तू तो शमशान में रहने वाली है। तो राज हट, बाल हट, त्रिया हट। तो उसको बर्दाश्त नहीं हुई ये बात जो है। वहाँ से जब गृह प्रवेश लक्ष्मी जी का महल का हो गया तो यहाँ आके शंकर जी के जुम्मे हो गई कि नहीं, मुझे लक्ष्मी जी से महल सुंदर चाहिए। जब जो है भगवान शंकर ने उनको पहले ही वरदान दे दिया था कि पार्वती जी बनवा तो हम देंगे पर तू उसमें रह नहीं पाएगी। जब जो है ना भगवान शंकर ने अलग जो है विश्वकर्मा को आदेश दे के जब लंका बसाई थी और लंका बसाई तो उसके बाद में कोई इतना विद्वान ब्राह्मण नहीं था। तब यहाँ से जो है विशेषरवा ऋषि को लेके गए थे भगवान स्वयं जो है शंकर भगवान गृह प्रवेश के लिए। उनके साथ उनका बड़ा लड़का गया था कुबेर। और जब गृह प्रवेश हो गया है, आजकल तो ब्राह्मण जो है ना दक्षिणा तय कर लेते हैं, पहले तय नहीं होता था। जजमान इतना दक्षिणा ब्राह्मण को देता था जो ब्राह्मण खुश हो जाता था। अब तो जो है तय हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद में जब गृह प्रवेश हो गया तो शंकर भगवान ने लक्ष्मी जी और होनी और पार्वती जी 3 चीज़ बाहर निकाल ली। और जब गृह प्रवेश हो गया, जब भगवान के पास जब विशेषरवा ऋषि गए कि महाराज गृह प्रवेश हो गया, आप दक्षिणा में क्या चाहिए। जब विशेषरवा ने जो है पहले ही मांग लिया था कि महाराज मुझे तो लंका ही आप दान में दे दो, तो भगवान ने शंकर भगवान ने तुरंत एक सेकंड में पल भर में ही जो है ना लंका विशेषरवा को दे दिया। विशेषरवा ने जो है अपने बड़े लड़का कुबेर को लंका दे दी और कुबेर पे से जो है रावण ने छीन लिया था लंका, पुष्प विमान और लंका कुबेर पे से छीन लिया था। जैसे हम देखते हैं राम नवमी पर या फिर दशहरा पर भगवान राम की पूजा होती है, इतना भव्य समारोह मनाया जाता है, तो इस गांव में भी रावण से संबंधित ऐसा कुछ होता है कि यहाँ कोई मेला लगता हो या फिर मंदिर में कुछ उद्घाटन वगैरह होते हों? नहीं, ऐसा है कि भगवान राम की अभी जब 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उसके बाद जो है ना यहाँ भी भगवान राम की हुई थी। और देखो अगर मूर्ति तैयार हो गई तो जो है दशहरा वाले दिन शायद जो है ना भगवान रावण की भी मूर्ति यहाँ लगाई जाएगी और एक सिर की मूर्ति जो है सीता जी के बगल में लगाई जाएगी रावण महाराज की। तो रावण से संबंधित आप कोई ऐसी घटना या फिर कुछ ऐसा प्रसंग हमें सुना सकते हैं कि जो अनसुना हो या फिर ज़्यादातर लोगों को ना पता हो? कुछ ऐसा सभी पता है, रावण के बारे में इतना बड़ा विद्वान था, ना कोई हुआ ना कोई होगा। ब्राह्मणों में 2 ही हिटलर रहे हैं, एक परशुराम जी और एक रावण जी। इनके बारे में क्या, जिनके काल पाटी से बंधा हो, पवन झाड़ू लगाता हो, इंद्र पानी भरता हो, शनिदेव उल्टे टंगे हो, इतना तो भगवान राम ने भी कभी नहीं कर पाया जो रावण के पास था। और इस मंदिर को देखें या फिर यहाँ आसपास ये बिसरक गांव को, तो यहाँ पे सरकार की कितनी नज़र रहती है इस पर? जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है यहाँ पर। यहाँ जो है सरकार की कोई नज़र नहीं है, ना सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ कुछ काम करते हैं। यहाँ का जो है ना विधायक काम करता है, ना जो है MLA काम करता है। यहाँ का कोई सरकार पर नहीं है। सरकार तो उन पे जाती है जहाँ उनको नोट मिलता है। जहाँ नोट नहीं मिलता है तो सरकार उस पर थोड़ी जाएगी। और ये मंदिर किसकी देख रेख में आता है? ये मंदिर जो है ना पूरा गांव देखता है और यहाँ हम रह रहे हैं 30-35 साल से, इसको हम देखते हैं और पूरी क्षेत्र की जनता इसको देखती है। इस मंदिर के बारे में या फिर आसपास गांव के बारे में मैंने सुना था कि यहाँ पर रामलीला भी नहीं मनाई जाती है। एक बार रामलीला मनाई गई थी तो यहाँ पर कुछ अनहोनी घटनाएं ऐसी हो गई थी, तो वो क्या था? 40 साल हो गए मुझे, ना तो यहाँ कोई रावण का पुतला फूंकता है, क्योंकि यहाँ का जो है बेटा उसको मानते हैं और बड़ा बुजुर्ग मानते हैं, तो ना तो कोई पुतला जलाता है और ना कोई यहाँ रामलीला का मंचन होता है। आसपास पूरे क्षेत्र में नहीं होता। चलिए, जैसे हमने रावण के बारे में यहाँ जाना कि रावण को हम बुद्धिमत्ता का प्रतीक या फिर प्रचंड विद्वान, उसे हम शुरू से ही जानते हैं। वो प्रचंड विद्वान था, बहुत अच्छा इंसान, जैसा महंत हमें बता रहे हैं। तो इस बारे में आसपास के गांव वालों से भी बात करेंगे। चलिए उनसे और जानते हैं कि इस गांव के बारे में और इस मंदिर के बारे में वो क्या सोचते हैं और वो क्या बताते हैं हमें।